ये करीब आधी बाल्टी के करीब हमने ये पानी लिया है और ये सारे एडेनियम में जिस तरीके से फर्टिलाइज़र दिया जाता है उस तरीके से ही हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी देंगे सबके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत पावरफुल किस्म का फर्टिलाइज़र हमने बनाकर और इस पानी के अंदर मिलाएंगे। हम इसको इसके अंदर ये देखिए ऐड कर देते हैं। ये बिल्कुल देखिए काला स्याह हो गया है। इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र है वो एक तरफ बैठ जाता है, इसलिए इसको चलाते रहें और फिर निकाल के और थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्लांटों के अंदर डालते रहें इस तरीके से। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज फरवरी की 14 तारीख है और धूप आज थोड़ी सी तेज़ लग रही है मुझे। ये सुबह सुबह का टाइम है और इस टाइम पर टेम्परेचर जो है वो लगभग 23 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन आज दिन की जो धूप होगी वो लगभग 27 डिग्री दिखा रहे हैं मौसम विभाग वाले। तो लग रहा है कि आज धूप में काफ़ी तेज़ी होगी और जैसे जैसे ही धूप में तेज़ी होगी और वैसे ही एडेनियम की ग्रोथ भी तेज़ हो जाएगी। ये देखिए इसके अंदर फुटाव वगैरह तो लगभग शुरू हो गया है और एक प्लांट के अंदर ये देखिए मुझे बर्ड्स भी दिख रहा है इसके अंदर, तो बर्ड्स भी आने लगे हैं इस तरीके से और ये फुटाव भी दिख रहा है मुझे। तो ये फुटाव अच्छा होने लगा है क्योंकि गर्मी में आज कुछ तेज़ी नज़र आ रही है और रात को भी टेम्परेचर अच्छा खासा था और इस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री है। तो कुछ एडेनियम मैंने ऊपर रखे हैं और बाकी के एडेनियम मेरे सारे यहाँ रखे हुए हैं। तो इनके अंदर भी किसी में तो काफ़ी तेज़ ग्रोथ शुरू हो गई है और किसी में अभी फुटाव शुरू हो गया है। तो यही फ़ायदा होता है कि जो लोग इस टाइम पर प्रून करते हैं तो उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। बिल्कुल फरवरी पूरी निकल जाएगी, उसके बाद में उसके अंदर फुटाव आना शुरू होगा। तो जिन लोगों ने अभी रिपोर्टिंग और प्रूनिंग करी है फरवरी में आकर, तो ऐसे लोगों को थोड़ा इत्मीनान रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखें और उनके एडेनियम के अंदर जो फुटाव आएगा वो लगभग 20 से 25 दिन के बाद ही आएगा। तो काफ़ी लोग जो हैं वो कमेंट्स में कह रहे हैं कि हमारे एडेनियम में फुटाव अभी तक नहीं आया है, लेकिन एडेनियम में फुटाव जो इस टाइम पर प्रून करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें फुटाव काफ़ी देर में होता है, लगभग 20 से 25 दिन लग जाते हैं। इस वजह से उनको अभी धैर्य रखें और कुछ दिन के बाद उनके एडेनियम में भी फुटाव आ जाएगा और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही जल्दी से फुटाव एडेनियम में आ जाएगा और उसके बाद में उसके अंदर वर्ड्स वगैरह आने शुरू होंगे। और जिन लोगों ने प्रूनिंग और रिपोर्टिंग करी है तो उनको अभी केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना दें और जो भी देना है लिक्विड में दें। अगर उन लोगों ने लिक्विड में फर्टिलाइज़र देना है तो ह्यूमिक एसिड या सीविड, ये 2 फर्टिलाइज़र वो अपने एडेनियम में पानी में घोल लें और वो पानी उसको दें, लेकिन बहुत हल्का फुल्का, यानी ज़्यादा हार्ड डोज एडेनियम के अंदर ना डालें अभी शुरुआत में, क्योंकि अभी उन्होंने रिपोर्ट करे हैं एडेनियम, तो बहुत जल्दी उनको ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, बस हल्का हल्का पानी देना है और उसके अंदर आप सीविड या ह्यूमिक एसिड मिला लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा पोटास और एक्सम सोल्ट, ये 2 फर्टिलाइज़र उसके अंदर और मिला लीजिए आप और उसका घोल बनाकर और एडेनियम में थोड़ी मात्रा में चारों साइड डाल दीजिए और अपने एडेनियम को पूरे 8 घंटे की धूप दें। जिस जगह पर धूप ज़्यादा अच्छी आती हो, सारा दिन की धूप लगे, ऐसी जगह पर एडेनियम को आप रखें। जितनी ही तेज़ धूप एडेनियम में लगेगी उतने ही जल्दी एडेनियम फुटाव ले लेगा और घबराने की ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। एडेनियम अपने टाइम पर ही ग्रोथ लेगा, वो धीरे धीरे उसका पता चलता है। जब नीचे से रूट डेवलप होने शुरू होंगे तब ऊपर से एडेनियम फुटाव लेगा। और जिन लोगों ने नवंबर दिसंबर में प्रूनिंग कर दी थी तो उनका इस टाइम पर फुटाव भी आ रहा है और उसके अंदर वर्ड्स वगैरह भी आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो शुरू में कर देते हैं, यानी नवंबर या दिसंबर में प्रून कर देते हैं एडेनियम को, तो वो सिर्फ फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर उनके एडेनियम के अंदर फुटाव आ गया है और एडेनियम ग्रोथ लेने लगा है तो वो उसके अंदर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आज हम भी एक फर्टिलाइज़र ऐसा देंगे जिससे एडेनियम की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ शुरू होगी और उसके अंदर वर्ड्स भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे आने। जो हम फर्टिलाइज़र देंगे आज वो भी लिक्विड फॉर्म में ही फर्टिलाइज़र देंगे और क्या क्या चीज़ उसके अंदर मिलाएंगे वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब बात करते हैं एडेनियम को इस टाइम पर केमिकल फर्टिलाइज़र क्यों नहीं देना चाहिए। बस वही लोग दे सकते हैं जिनके एडेनियम अच्छी ग्रोथ करने लगे हैं, उसके अंदर लीव्स वगैरह निकल आए हैं। ऐसे लोग तो एडेनियम को केमिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और ऐसे लोग बिल्कुल ना दें जिन्होंने अभी एडेनियम को रिपोर्ट किया है या प्रून किया है। इस तरीके से ये देखिए
ये प्रून करा हुआ अडेनियम हमारे रखे हुए हैं और इनके अंदर सिर्फ अभी फुटा हुआ है। तो ऐसे अडेनियम के अंदर आप केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना दें। जिसके अंदर लीव्स आ चुके हैं उनके अंदर दे सकते हैं, क्योंकि अडेनियम में जब हम डाल रहे हैं रासायनिक फर्टिलाइज़र तो उसको पानी अधिक चाहिए होता है। बहुत हार्ड खाद होती है रासायनिक, इसलिए उसको पानी फ़ौरन दिया जाता है और पानी इतना भरपूर दें ताकि जल्दी सूखे ना। तो इस तरीके से पानी जब दिया जाता है भर के, तब रासायनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और जब अडेनियम प्रून करे हुए हैं, इसके अंदर लीव्स नहीं हैं जो पानी को अब्जॉर्ब करें, तो ऐसे टाइम पर हम इसके अंदर अगर रासायनिक फर्टिलाइज़र देंगे तो वो इसके कोडेक्स को नुकसान पहुंचा देगा। अगर पानी ज़्यादा डाल दिया तो कोडेक्स गल जाएगा और खाद से भी जल सकता है। अगर कम पानी डाला तो, अगर कम पानी डाला है तो खाद से भी जल जाएगा। तो इस वजह से हम इस टाइम पर रासायनिक फर्टिलाइज़र न दें। और जो लोग अभी अडेनियम को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए ये है कि जो सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र मिलाएं तो ज़्यादातर अगर फूल अधिक चाहिए हैं तो लीफ कंपोज और वर्मी कंपोज डालें, और ग्रोथ अच्छी चाहिए है तो उसके अंदर आप काउडन को मिलाएं। तो ये फर्टिलाइज़र पोटिंग मिक्स के अंदर मिलाएंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और फ्लावरिंग अधिक आएगी। तो दोनों का अलग अलग हिसाब है। जो गोबर की खाद होती है काउडन, तो उसके अंदर नाइट्रोजन अधिक होता है, तो पौधे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उससे फ्लावरिंग थोड़ी कम होती है। और अगर हम वर्मी कंपोज या लीफ कंपोज, ये दो कंपोज डालेंगे तो अडेनियम की ग्रोथ भी ठीक ठाक होगी और प्लस फ्लावरिंग बहुत अधिक होती है। ये लीफ कंपोज में ये खासियत है और वर्मी कंपोज में इसको डालने से अडेनियम के अंदर फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो साथियों चलते हैं, अब हमने कौन सा फर्टिलाइज़र मिलाकर इसको हम देंगे। तो इस टाइम पर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में बनाकर और इसके अंदर कुछ मिक्सचर बनाएंगे, कुछ और खादें भी मिलाएंगे, जो मिलाकर हम अपने अडेनियम के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब में आज देंगे ताकि हमारे अडेनियम की ग्रोथ तेज़ी से शुरू हो जाए। तो सबसे पहले मैंने ये आधा मग पानी लिया है और इस पानी के अंदर साथियों यह है ह्यूमिक एसिड। ये ह्यूमिक एसिड हम इसके अंदर पहले डालेंगे। ये देखिए, ये इतनी ह्यूमिक एसिड मैंने ली है, करीब आधा टीस्पून, और ये आधा टीस्पून ये आधा मग पानी के अंदर हम पहले डालते हैं। इसके अंदर ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। अब इसके ऊपर ये मैंने ली है साथियों वर्मी कंपोज। ये वर्मी कंपोज ली है और ये वर्मी कंपोज भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये दो खादें इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। और अब हम डालेंगे साथियों ये बायो एंजाइम। ये आलू का बायो एंजाइम है, ये भी हम इसके अंदर थोड़ा सा डालते हैं। ये देखिए इतनी मात्रा में मैंने बायो एंजाइम आलू का डाल दिया। उसके बाद में ये जो एंजाइम है ये है नींबू का, यानी नींबू के छिलकों का ये बायो एंजाइम है, और ये भी मैं इतना ही मात्रा में इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगला एंजाइम हम ये डालेंगे, तो ये जो एंजाइम है ये जैस्मीन के फूलों का है, और ये भी हम देखिए कितना बेहतरीन शीशे कितना चमक रहा है, बहुत प्यारा। ये लगभग 2 साल का ये एंजाइम हो चुका है, और जितना ही ये एंजाइम पुराने होते हैं उतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बन जाते हैं और बहुत अच्छी पावर इसके अंदर आ जाती है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। ये देखिए इनका कलर भी और इसके अंदर खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। तो ये इतना एंजाइम मैंने ये जैस्मीन के फूलों का डाल दिया है। और अब साथियों ये हम डालेंगे, ये थोड़ा सा केले के छिलकों का एंजाइम है, और ये आम केलों को छिलका पानी नहीं है, ये बाकायदा केले के छिलकों का हमने एंजाइम बनाया है ताकि अडेनियम के अंदर फ्लावरिंग अच्छी हो। तो इस वजह से हम ये केले के छिलके का भी एंजाइम डाल रहे हैं, देखिए इतनी मात्रा में। तो इतने फर्टिलाइज़र मैंने इसके अंदर मिलाए हैं और इसको अच्छी तरीके से घोल लीजिए आप। अब ये हमें जितना पानी हमने अडेनियम में सारे देने होंगे उन सब अडेनियम के अंदर ये हम पानी मिला देंगे, यानी लगभग आधी बाल्टी पानी हम लेंगे, जो थोड़ा थोड़ा हर प्लांट के अंदर हम डाल सकें। तो इसलिए मैंने इतने पानी के अंदर पहले ये घोला है, और इसको घोलने के बाद में हम 10-5 मिनट इसको छोड़ेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये घुल जाए और आप उसमें मिक्स हो जाए। फिर हम इस फर्टिलाइज़र को पानी के अंदर अपने मिला के और अपने प्लांटों को दे देंगे। तो साथियों हमने
इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र मिलाया है, ये वर्मी कंपोस्ट जो डाली है, तो ये वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छा काम करेगी। ये जो फर्टिलाइज़र डाले हैं ये ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट के साथ ही अपने न्यूट्रिएंट्स को मिलाकर और ये अपनी पावर को बढ़ाएंगे। और जो हमने पोटिंग मिक्स के अंदर खाद डाल रखी है, यानी काउडन वगैरह, उसके अंदर जाके ये उसको भी पावरफुल बना देंगे। और दूसरी खाद डाली है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड इस टाइम पर जो जिस लोगों ने एडेनियम को प्रून किया है या एडेनियम को रिपोर्ट किया है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद फर्टिलाइज़र है इस टाइम पर, क्योंकि ये बहुत जल्दी रूट को डेवलप करेगा और बहुत घने कर देता है रूट को, यानी एक जाल बना देगा रूटों का, और बहुत तेज़ी के साथ एडेनियम के रूट पूरे गमले के अंदर भर जाएंगे ह्यूमिक एसिड डालने से। और दूसरे, जब ये नीचे के रूट बढ़ेंगे, डेवलप होंगे, तो ऊपर ब्रांचें भी बहुत ज़्यादा डेवलप होंगी, यानी तेज़ी के साथ ग्रोथ पकड़ लेगा एडेनियम। और प्लस जो प्रून करा है एडेनियम, तो उसके अंदर से फुटाव बहुत अधिक होगा। ऊपर से भी एक तरीके से एक जाल सा बन जाता है ढेर सी ब्रांचों का, और बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है, प्लांट घना हो जाता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यह है कि ये प्लांट के रूट भी डेवलप करता है, प्लस प्लांट की ब्रांचें भी डेवलप करता है। तो ह्यूमिक एसिड इस टाइम पर बहुत देना ज़रूरी है। जिन लोगों ने एडेनियम रिपोर्ट किए हैं या प्रून करे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और जिस एडेनियम के अंदर लीव्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, अभी हल्का हल्का फुटाव आ रहा है, तो उनके अंदर भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। और ये जो इंजाइम दिए हैं मैंने 4 किस्म के, तो ये इंजाइम भी किसी मामले में कम नहीं है। इसके अंदर भी हर किस्म का न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स ह्यूमिक एसिड में होते हैं, तो बायो इंजाइम में भी इतने ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इसमें भी हर किस्म का न्यूट्रिएंट्स होके, और जो फर्टिलाइज़र हमने पोट के अंदर डाले हुए हैं, उनके अंदर जाके ये ऐसी दम पैदा कर देगा कि हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम पर एडेनियम के अंदर, जिसके अंदर लीव्स वगैरह नहीं है और फुटाव नहीं हुआ है या ग्रोथ पे नहीं है, तो ये फर्टिलाइज़र इस टाइम पर बहुत बेहतरीन काम करेगा। और इसको डाल के देखिए आप, फिर देखिए आपके प्लांट की ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त किस्म की होती है, और कुछ ही दिन के अंदर आपके प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अब हम साथियों इसको लगभग 5-7 मिनट और देखते हैं। उसके बाद में अपने ढेर से पानी के अंदर मिलाएंगे, आधी बाल्टी करीब पानी लेंगे, उसके अंदर इस फर्टिलाइज़र को मिलाकर और हम फिर अपने प्लांटों को दे देंगे। तो ये करीब आधी बाल्टी के करीब हमने ये पानी लिया है, और ये सारे एडेनियम में जिस तरीके से फर्टिलाइज़र दिया जाता है, उस तरीके से ही हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी देंगे सबके अंदर, क्योंकि हम ज़्यादा कोई भर के नहीं देंगे ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत पावरफुल किस्म का फर्टिलाइज़र हमने बनाकर और इस पानी के अंदर मिलाएंगे। तो हम इसको पूरे भर के नहीं देंगे, बस इतना देंगे कि हमारे जो फर्टिलाइज़र है ये रूटों तक पहुंच जाए और रूट हमारे गीले हो जाएं, और वहीं से ये 1-2 घंटे के अंदर ये फर्टिलाइज़र को लेना शुरू कर देगा, और बहुत जल्द इससे ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। तो साथियों, अब हमारा ये भी घुल चुका है फर्टिलाइज़र, इसको करीब हो चुके हैं 10-15 मिनट। तो हम इसको इसके अंदर ये देखिए ऐड कर देते हैं। ये बिल्कुल देखिए काला स्याह हो गया है ह्यूमिक एसिड और वर्मी कंपोस्ट डालने से। तो ये अच्छी तरीके से इस पानी के अंदर भी हम घोल लेंगे। इस तरीके से ये चला लीजिए, जो ये चला के ही आपने सारे प्लांटों के अंदर इसको देना है। और क्योंकि इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र है वो एक तरफ बैठ जाता है, इसलिए इसको चलाते रहें और फिर निकाल के और थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्लांटों के अंदर डालते रहें इस तरीके से। चारों साइड डाल दीजिए हल्का हल्का। तो साथियों, इस तरीके से हम सारे एडेनियम के अंदर अपने ये फर्टिलाइज़र देंगे, और सब में देने के लिए हमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये फर्टिलाइज़र सारे एडेनियम के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे देंगे, ताकि हमारे रूट तक ये फर्टिलाइज़र पहुंच जाए, और बहुत तेज़ी के साथ ये एडेनियम के अंदर काम करेगा। जैसे ही इसके रूट इस फर्टिलाइज़र को अब्जॉर्ब करेंगे,
और न्यूट्रिएंट्स प्लांट के अंदर जाएंगे तो फौरन प्लांट ग्रोथ शुरू कर देगा और साथ में बड्स भी निकलना शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।